हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी या अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका मटेरियल भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। दोनों ही जो कोर्सेज़ हैं हमारे, एक तो ये 1 ईयर की जो वैलिडिटी वाला कोर्स है करंट अफेयर्स का, और ये बैंकिंग होने से अलग अलग कोर्सेज हैं दोनों, और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, हमने आपके लिए डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कोर्स बाय करने से पहले कि किस तरह कंटेंट हम आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको दिया गया है, वहाँ से आप लॉगिन कीजिए और कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है गोवा, झारखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the chairman of the 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23rd लॉ कमीशन या 23वीं विधि आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। जो 23वीं विधि आयोग है या फिर लॉ कमीशन है, इसको लास्ट ईयर 2024 में सितंबर 2 को नोटिफाई किया गया था और 3 साल का इसका टेन्योर रहने वाला है, अगस्त 2027 तक। इसमें जो मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 5 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते। 22nd लॉ कमीशन जो था उसकी अध्यक्षता जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने की थी। वो इससे पहले लोकपाल के मेंबर भी रहे। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन है भारत की, वो 1834 में इस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लॉर्ड मैकाले की चेयरमैनशिप में। और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और चेयरमैन कौन थे? MC सीटलवैट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट? अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2025 को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। गजेट नोटिफिकेशन भी इसके लिए इसने जारी किया है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर रहे हैं।
तेलंगाना इस तरह से भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने शेड्यूल्ड कास्ट में भी और अंदर उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, कहा था कि जो SCs और STs हैं उनमें भी सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको अलग से कोटा मिल सकता है इन्हीं कैटेगरी के अंदर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने साथ ही भू भारती पोर्टल भी लॉन्च किया है जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिंपल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के और पब्लिक के पास इजीली एक्सेसिबल हो सके। Who will head the 3-member high-level committee formed by the Tamil Nadu government on center-state relations? केंद्र राज्य संबंधों पर तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिस कुरियन जोसेफ। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। इन्होंने 3-member हाई लेवल कमेटी फॉर्मेशन अनाउंस की है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, उनको रिव्यू किया जा सके, उनकी समीक्षा की जा सके और ये अपने स्टेप्स या फिर अपनी बताएंगे, रिकमेंडेशन देगी ये कमेटी किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस को मजबूत किया जा सकता है। जो फेडरलिज्म का जो हमारा कंसेप्ट है उसको मजबूत किया जा सकता है। जो हाई लेवल कमेटी है इसकी अध्यक्षता फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ करने वाले हैं। बाकी मेंबर्स भी हैं इसमें, जैसे के अशोक वर्धन शेट्टी हैं और M नागनाथन हैं, तो ये सभी इसमें रहने वाले हैं। What is the global ranking of Delhi's Indira Gandhi International Airport in 2024 among the world's busiest airports? 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वैश्विक रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9th। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अगर हम वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें 2024 में, तो उस मामले में 90वें नंबर पर आता है। 77.8 मिलियन पैसेंजर्स इसने हैंडल किए हैं। और अगर हम बात करें तो 7.8% इंक्रीज़ देखने को मिला है 2023 से, ठीक है, और 2019 से कंपेयर करें तो 13.6% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये टॉप स्पॉट पर है वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। 108 मिलियन पैसेंजर्स को इसने हैंडल किया है लास्ट ईयर। इसके बाद फिर दुबई आता है, दुबई एयरपोर्ट, फिर दलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट्स आते हैं। हानेडा एयरपोर्ट्स टोक्यो ये 4th नंबर पर है। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट ये 5th पर है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6th पर है। इस्तांबुल एयरपोर्ट 7th पर है। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th पर है। संघाई पुडोंग एयरपोर्ट 10वें नंबर पर है। विच टीम वॉन द इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल? इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मोहन बागान सुपर जायंट। फुटबॉल की बात कर रहे हैं, मोहन बागान सुपर जायंट, इन्होंने इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल जीत लिया है। 2-1 से इन्होंने विक्ट्री हासिल की बेंगलुरु FC पर। खेला गया विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में। तो ये मोहन बागान का 2nd ISL टाइटल है। इससे पहले 2022-23 में भी जीत चुके हैं। और मुंबई सिटी FC के बाद ये दूसरी टीम है जिसने दोनों ही लीग विनर शील्ड और ISL कप दोनों ही सेम सीजन में जीते हैं। What is the name of the operation carried out against combating digital fraud by the CBI? CBI द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑपरेशन चक्रवी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है मुंबई और मुरादाबाद से। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में उनको लिप्त पाया गया है। तो ऑपरेशन चक्र 5 के तहत ये अरेस्ट की गई हैं, अलग अलग लोकेशंस पर सर्च की गई। ये तो आप जान ही गए होंगे डिजिटल अरेस्ट किसे कहते हैं। लोग अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर बनकर कॉल करते हैं, कोई पुलिस वाला, कोई RBI का ऑफिसर, कोई ED का, और आपको कहते हैं, डराते हैं कि इस तरह से आपके साथ हो गया है और आप इतना पैसा भेज दीजिए तो हम आपको छुड़वा देंगे। इस तरह के अलग अलग केसेस बन जाते हैं। Which agency will launch the biomass satellite mission to generate accurate 3D models of forest structures and track changes in biomass over time? कौन सी एजेंसी वन संरचनाओं के सटीक 3D मॉडल बनाने और समय के साथ बायोमास में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च करेगी? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ESA। यूरोपियन स्पेस एजेंसी बायोमास सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करेगी अप्रैल 2025 के एंड में फ्रेंच गुयाना से, और वेगा C सैटेलाइट लॉन्चर को यूज़ करके इसमें यूज़ किया जाएगा। बायोमास जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 7th अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट है। इसके क्लाइमेट एंड अर्थ सिस्टम प्रोग्राम के तहत ये ग्लोबल फॉरेस्ट को मैप करेगा, कार्बन लेवल्स को मेज़र भी करेगा, फॉरेस्ट हेल्थ को मेज़र करने के लिए।
इस मिशन का एम रहने वाला है टू क्वांटिफाई फॉरेस्ट बायोमास एंड कार्बन कंटेंट फ्रॉम स्पेस यूजिंग रेडार एंड टू जनरेट एक्यूरेट 3D मॉडल्स ऑफ फॉरेस्ट स्ट्रक्चर्स एंड ट्रैक चेंजेस इन बायोमास ओवर टाइम। तो जो फॉरेस्ट स्ट्रक्चर हैं ग्लोबली उनकी 3D इमेज भेजेगा और बायोमास में किस तरह का चेंजेस आया है पिछले कुछ सालों में वो भी बताएगा। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स जीरो पॉवर्टी मिशन विल बी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके शून्य गरीबी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि जीरो पॉवर्टी मिशन राज्य में लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। भीमराव रामाजी अम्बेडकर की बात करें तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन जूरिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे, पॉलिटिकल लीडर रहे और आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी उसके चेयरपर्सन थे ये। और कुछ जानकारी अगर हम बात करें तो इनका ओरिजिनल जो सरनेम था वो सकपाल था, बाद में इनके गुरुजी के द्वारा अम्बेडकर नाम दिया गया। अम्बेडकर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी रहे हैं, जो फर्स्ट कैबिनेट रही हमारे देश की जवाहरलाल नेहरू के तहत, और हिंदुइज्म को इन्होंने त्याग दिया था। उसके बाद फिर ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। 1990 में भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है ये इन्हें दिया गया मरणोपरांत। वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ऑनको रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी इनोग्रेटेड। पूर्वोत्तर की पहली ऑनको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है गुवाहाटी। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट ऑनको रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में है गुवाहाटी में। स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ प्रोवाइड इकोनॉमिकल highly precise and minimal invasive oncology surgical procedures with the help of this made in India machinery, Medi Charvis, who was honored with the Virtual Dalit Literary Award। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से किया सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है पी शिवकामी। रिटायर्ड IAS ऑफिसर, राइटर एंड पॉलिटिशियन पी शिवकामी इन्हें वर्चुअल दलित लिटरेरी प्राइज से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें 1 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है नीलम कल्चर सेंटर द्वारा, जिसकी स्थापना फिल्म मेकर पा रंजीत द्वारा की गई थी। विच प्रेस्टिजियस साइंस अवार्ड्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द ऑस्कर्स ऑफ साइंस। कौन से प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कारों को अक्सर विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ब्रेक थ्रू प्राइजेस। 2025 ब्रेक थ्रू प्राइजेस इन फंडामेंटल फिजिक्स ये 13,508 फिजिसिस्ट को दिए गए हैं जो CERNH के 4 कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के तहत। CERN क्या है? यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जो ये प्राइजेज हैं इन्हें ऑस्कर्स ऑफ साइंस कहा जाता है और 11th एनुअल ब्रेक थ्रू प्राइजेस इस बार दिए गए हैं। 6 प्राइजेस $3 मिलियन ईच अनाउंस किए गए लाइफ साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल फिजिक्स में। ये सेरेमनी कहाँ हुई? कैलिफोर्निया में। इन अवार्ड्स की स्थापना 2013 में की गई थी। मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ प्रिसिला चेन, फॉर्मर गूगल एंड चीफ सर्जरी ब्रेन एंड जीनोमिक्स कंपनी 23andMe फाउंडर एन वोसिकी एंड टेक इन्वेस्टर कपल यूरी एंड जूलिया मिलर के द्वारा। अच्छा, जो हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया है इस अवार्ड में। 5 साइंटिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है, जिनकी फ़ोटो आपने शुरुआत में देखी जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, तो उनके आप नाम देख सकते हैं। मैंने केवल मेंशन कर दिए, नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर विद जीरो लैब्स टू लॉन्च अ सेंटर ऑफ AI रिसर्च। किस भारतीय संस्थान ने AI अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए जीरो लैब्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IIT मद्रास। IIT मद्रास और इसकी जो टेक्नोलॉजी आर्म है IITM प्रवर्धक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन, इन्होंने पार्टनरशिप की है कैलिफोर्निया बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप जीरो लैब्स के साथ, जिसके तहत एक सेंटर ऑफ AI रिसर्च लॉन्च किया जाएगा। कॉम्पैक्ट AI एक कॉस्ट इफेक्टिव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड AI प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है कॉस्टली जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उन पर डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए और AI को और मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए। विच कंपनी साइंड एन MOU विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू सपोर्ट MSMEs। किस कंपनी ने MSMEs को समर्थन देने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है गोदरेज कैपिटल।
गोदरेज कैपिटल जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किए हैं ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तेज़ी लाई जा सके। तो क्रेडिट ही दिया जाएगा यहाँ पर, तेलंगाना गवर्नमेंट जो एमएसएमईज के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगी गोदरेज कैपिटल से, जो भी अंडर सम या फिर फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यूनिवर्सिटी वॉज द ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट 2025 हेल्ड। अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है न्यू दिल्ली। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह इन्होंने ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस समिट 2025 को इनोग्रेट किया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा रोल ऑफ फोरेंसिक साइंस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज एंड कॉम्बैटिंग टेररिज्म। हु रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम? क्वांटम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुबंध रणनीति का पहला संस्करण किसने जारी किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम का, और ये रिपोर्ट जो है पब्लिक की गई है, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर अजय कुमार सूद के द्वारा। किस मौके पर? 14 अप्रैल को जो वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया गया उस मौके पर। द स्ट्रेटजी रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल लैंडस्केप एनालिसिस टू इनेबल डोमेस्टिक एंड फॉरेन शेयर होल्डर्स in government, academia, and industry to formulate context-specific action points aligned with their engagement goals, complementing the ambitions of India's national quantum mission। तो केवल इतना याद रखिए आप कि किसने लॉन्च किया है, रिपोर्ट का नाम क्या है, क्वांटम वर्ल्ड क्वांटम डे कब मनाया जाता है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025? भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। कर्नाटक टॉप पोजीशन पर। अगर हम 18 स्टेट्स की बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में, और जस्टिस डिलीवरी की बात करते हैं इसमें कि किस तरह कौन सा राज्य जस्टिस डिलीवरी में टॉप पर है, तो ये 4th एडिशन है इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। कर्नाटक इकलौता राज्य है जो रिजर्वेशन कोटास फॉर SC ST OBCs इन दोनों को पूरा करता है पुलिस और जुडिशरी में। 1.2% ऑफ स्टेट पुलिस has lowest officer level vacancy among the all large state and has the highest number of paralegal volunteers in the country। 4 एरियाज़ में स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड। कर्नाटक के बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तेलंगाना, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसकी शुरुआत टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई थी और पहली बार रैंकिंग 2019 में लॉन्च की गई थी। ये जो एडिशन है ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीस, प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इनके सभी के सहयोग से रिलीज़ की गई। वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट पर है, उससे ऊपर फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर झारखंड है, फिर राजस्थान है। अगर हम 7 स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम बेस्ट परफॉर्मर रहा है, जबकि लोआ सबसे पीछे रहा है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर वॉज द कालीघाट स्काई वॉक इनोग्रेटेड? कोलकाता। विच एजेंसी लॉन्च द catalytic first loss guarantee facility under MSME finance platform? Answer is International Finance Corporation IFC। Where was India Global Forum's next 25 summit held? Mumbai, Maharashtra। Where is Chanakmar Amarkantak Biosphere Reserve? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर। India has emerged as the 4th largest automobile producer globally following China, United States of America and Japan। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। Where was the second National Horticulture Expo 2081 held? In which country is the Mandalay International Airport located? In which country has fugitive diamond businessman Mehul Choksi been arrested? In which city is Diksha Bhumi, where Dr. Ambedkar embraced Buddhism, located? Which Bollywood actor at the Macau International Comedy Festival 2025 held in China was honored with the Master Humor Award? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।